गुरुजी, शक्ति पे कभी बात नहीं हुई। कल्कि पे हमने ढेरों बात की है, ढेरों सारे पॉडकास्ट किए हैं कि कल्कि भगवान कहाँ जन्म लेंगे, उड़ीसा में लेंगे, यूपी में लेंगे, या क्या भविष्यवाणिका उनके बारे में कहती है, वो आकर क्या करेंगे। शक्ति के बारे में बात नहीं हुई। देखिए, भगवान कल्कि जब मानव अवतार में आएंगे, उनको भी शादी करना है, संसार भी होगा। हर मानव का धर्म वो पालन करेंगे। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, माता सीता रानी को विवाह किया, लव कुश उनसे उत्पत्ति हुए, संसार का कल्याण हुआ। ऐसे कल्कि भगवान भी कुछ दिन रहेंगे धरती पर और अपना परिवार के एक मानवीय धर्म का पालन भी करेंगे। एक तरफ से संहार करेंगे, दूसरी तरफ से मानव लीला भी करेंगे। तो इसलिए इस समय माता वैष्णो देवी महालक्ष्मी के रूप में आएंगे। और महालक्ष्मी जो है वो राधा रानी है, क्योंकि एक श्लोक में लिखा है, महालक्ष्मी स्वरूपाच जोग माया गायत्री राधा वसुंधरा तासंग स्वामीश्च माधव। माधव जब आते हैं तो राधा रानी आएंगे, और माधव ही कल्कि है, महाविष्णु है। राधा रानी उनका प्रकृति स्वरूपा योग माया और महालक्ष्मी के रूप में इस युग में प्रभु जी का साथ उनका विवाह होगा। कहाँ पैदा होंगी महालक्ष्मी? और माता महालक्ष्मी उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र में एक प्रभु जी या महालक्ष्मी के सेवक की घर में जन्म होंगे। अच्छा। ये लिखा है। और माता जन्म होंगे, फिर सुधर्मा सभा में उड़ीसा में बैठेगा। सुधर्मा सभा में कल्कि भगवान माता महालक्ष्मी दोनों उपस्थित में ब्रह्मदेव शंकर भगवान के साथ वहीं पर सभी भक्तों का दर्शन होगा। और उससे पहले महालक्ष्मी और कल्कि भगवान का विवाह होगा, ये लिखा है। और विवाह ब्रह्मदेव के द्वारा होगा, ये भी लिखा है। और शंकर भगवान अष्टदुर्गामी उस विवाह में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि मालिका शास्त्र जो है वो भगवान का वाणी है। हर युग में भविष्य पुराण रचना है। जैसे सत्ययुग से पहले वेद में सत्ययुग में महाविष्णु का अवतार होगा, ऋषि मुनि तपस्या करेंगे, ये भविष्य पुराण था। त्रेता युग में भगवान राम आएंगे, जो भागवत में रचना था, जो शास्त्रों यानी रामचरितमानस या रामायण में रचना था, उससे पहले का बात है। उसका बाद फिर प्रभु जी आए, वो भविष्य पुराण उस समय था। फिर द्वापर युग में कृष्ण भगवान आएंगे, वो भी भागवत में रचना था। एक बात कहूँ, जब आदि युग का निर्माण हुआ तब भगवान आदि विष्णु सनातन ब्रह्मदेव को भागवत को सुनाया, जो अनंत है। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितमक्षरम त्रियक्षरं महाबीजं अनंतं तं नियोजयत चतुर्विंशति ब्रह्माणां चतुर्श्लोके च नारायण। अनंत जो है महाविष्णु है, यानी प्रभु के जो अनंत नाम है वो महाविष्णु का नाम है। वो महाविष्णु ने ब्रह्मदेव को आदि सर्ग, जब पहला युग निर्माण हुआ, 4 श्लोक में भागवत को बताया था, और 4 श्लोक में 18,000 श्लोक समाहित था। और ब्रह्मदेव को बताया, मैं ऐसे युग में ऐसे अवतारूंगा, कलयुग में कल के अवतार, त्रेता युग में राम अवतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार, सब बताए थे। और ये भविष्य पुराण था किस युग में? सत्य, त्रेता, द्वापर में, जो ब्रह्मदेव को पहले ज्ञान था, ऋषि मुनियों को ज्ञान था। तो इसीलिए कलयुग में भगवान आएंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, संसार करेंगे, ये सब लिखा पहले से शास्त्र में लिखा है। और भविष्य मालिका पुराण जो है उसको पूरा एनलार्ज करके ट्रू टू दी पॉइंट को मानव सभ्यता भक्तों का उद्धार के लिए रखा है। अच्युतानंद जी ने जो भी माँ के बारे में बताया है, शक्ति के बारे में बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है? आपने डिकोड किया है, उसको दोबारा से लिखा है कि शक्ति क्या आ चुकी है? क्योंकि कल की अवतार हो चुके हैं, आप बता चुके हैं ये बात। देखो, मैं बार बार एक कहता हूँ, जगन्नाथ ही कल की है। अभी जगन्नाथ जी है तो मानो वही कल की है, क्योंकि ये लिखा है, अवतार दस यही दारू रूप यही दारू रे मोलिन,
ईश्वर स्वयं लीलार निमंते विजय रत्न सिंहासन। अब तारा दश यही दारू रूप जो 10 अवतार है, मत्स्य कच्छप बरहा नृसिंह वामन परशुराम, श्री बुद्ध रूप और श्री कल के अवतार है। यही दारू रूप से सृष्टि होता है और कल के अवतार दारू ब्रह्म का पूर्ण अवतार है। और प्रभु तो है ना, वही तो कल की है। और महालक्ष्मी भी जगन्नाथ क्षेत्र पर है, वही ही शक्ति स्वरूप राधा रानी है। ठीक है ना। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाभीरि नारी बदन कमला स्वाहाद मधुप आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखे थे। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो। प्रभु कभी आप कालंदी के तट पर मुदाभीरि नारी गोपियों के साथ समय गुजारते थे। बड़ा नित्य रास भी चल रहा था। अभी जगन्नाथ क्षेत्र में बदन कमला स्वाद मधुप, यानी माँ महालक्ष्मी के साथ आप यहाँ निवास कर रहे हैं। वही कृष्ण और कल्कि का बात एक ही। तो इसलिए जो जगन्नाथ है वो कल्कि है, जो कृष्ण है वो कल्कि है। सावरिया सरकार जो है, एक हाथ में बांसुरी एक हाथ में तलवार, वो भी कल्कि है। तो कल्कि लीला वही जगन्नाथ जी की ही लीला है, वही करते हैं और वही कल्कि है। और महालक्ष्मी वही जोगमाश्वरी उपाच वेदमाता गायत्री राधा वसुंधरा तासंग स्वामीश्च माधव। तो माधव कल्कि है, जगन्नाथ तो माधव है। तो इसलिए कल्कि लीला शुरू हो चुका है। कल्कि अभी भी है और महालक्ष्मी भी है, पर समय के साथ प्रभु का लीला मानवीय लीला भी प्रकट होगा। मैं यही मानव लीला के बारे में ही पूछ रही हूँ गुरुजी। मानव लीला को अगर हम देखें और भविष्य मालिका को देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो कल्कि अवतार हो चुका है, और क्या शक्ति भी आ चुकी है फिर? देखो, मानव लीला का अर्थ होता है जब प्रभु प्राकट्य होते हैं। तो प्राकट्य हो अभी गया अप्राकट्य लीला यानी जगन्नाथ जी का डायरेक्ट लीला चलता है जी। जिस समय मानव लीला प्रभु करेंगे, किसी मानव उसी शक्ति धारण करके वो कार्य करेंगे। जैसे भगवान जी के दारू आता है, दारू में ब्रह्म का संयोग होता है। ऐसे प्रभु किसी मानव शरीर में प्रकाश हो सकते हैं, उनका पिता माता भी होंगे, सब कुछ लिखा है। पर हम जगन्नाथ जी को कल्कि मानते हैं और महालक्ष्मी भी मानव लीला करेंगे, उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण। और ये भी लिखा है प्रभु विवाह होगा, ब्रह्मा प्रभु जी के विवाह करेंगे। वो समय अभी नहीं हुआ है, पर कल्कि लीला चल रहा है। मानव रूप में नहीं चल रहा है लेकिन मानव देखिए, साकार निराकार जी दोनों एक ही है। क्योंकि प्रभु जब राम अवतार थे उसी समय निराकार में वैकुंठ में भी थे। बिल्कुल। जब कृष्ण अवतार में थे उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ जी भी निराकार रूप में पूजित थे। तो निज इच्छा निर्मित तनुधारी, उनका अपनी इच्छा से वो शरीर धारण करते हैं और लीला भी करते हैं।